प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 31वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है वर्णाश्रम व्यवस्था। प्रिय दर्शकों, परमात्मा ने जो मानव जाति को उत्पन्न किया है, जो सर्वश्रेष्ठ कृति है परमात्मा की, और अरबी में जिसको अशरफुल मखलूकात कहा है, सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ वो मनुष्य जाति। उसमें सब मनुष्यों में 3 गुण हैं, सत, रज, तम। इन तीनों गुणों के साथ जिसकी गुण की प्रधानता होती है, उसी गुण का व्यक्ति माना जाता है सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये प्राकृतिक रूप से हैं। इसी के आधार पर केवल भारत में नहीं, बाहर के लोगों ने भी रिपब्लिक प्लेटो ने लिखी, तो उसमें भी प्रवृत्ति लिखी मनुष्यों की कि 3 प्रकार के लोग दुनिया में पैदा होते हैं। एक प्रियस्ट पर्सोना, जो पूजा पाठी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। दूसरा नोमैड पर्सोना, जो अन्याय को सहन नहीं करता और अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, नोमैड पर्सोना, सैनिक प्रवृत्ति का। और तीसरा, जो केवल भरण पोषण का कार्य ही करता है, वो पीजेंट पर्सोना। इसी प्रकार से वेद के ऋषियों ने भी परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से जो ज्ञान मानव जाति को दिया है, उसमें भी 3 प्रकार के ये वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तीनों वर्ण, ये हम इनको स्वर्ण बोलते हैं। वैसे तो 4 वर्ण है, एक चौथा वर्ण भी है जो किसी प्रकार का उसके गुण नहीं है, केवल वो सेवा भाव उसके अंदर होता है, वो होता है। तो ये वर्ण व्यवस्था केवल भारत में नहीं है, ये दूसरे देशों में भी इसकी अनुमति दी है। इसके बारे में बताया है कि ये प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। और आज के युग में भी कोई व्यक्ति का छांट की जाती है, तो उसका यदि उसको सेना में भर्ती किया जाता है तो उसके अंदर दक्षता देखी जाती है, उसका शारीरिक सामर्थ्य देखा जाता है। यदि वो लेक्चरर लगता है तो उसका ज्ञान देखा जाता है। यदि वो किसी टेक्निकल में या किसी एग्रीकल्चर में किसी में उसको रखना है तो उसको उस प्रकार का टैलेंट देखा जाता है। और अब भी ये 4th क्लास जो है, जिसको 4th क्लास कहते हैं, वो पुराने ज़माने में भी 4th क्लास थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अब भी ये 4th क्लास है। तो एक प्रकार से अघोषित रूप से अब भी वर्ण व्यवस्था चल रही है। और कहीं भी वैदिक साहित्य में वर्णों को जन्म के आधार पर नहीं बताया है। वेद कहता है ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्यो पदभ्याम शूद्रो अजायत है, कि ब्राह्मण जो है वो समाज का मुख है। मुख का मतलब जैसे हमारा सिर होता है, वो सारे शरीर का संचालन करता है। ये मुख से मतलब यही है कि मुख में यहाँ पर हमारी सारी इंद्रियाँ, आँख भी, कान भी, नाक भी, और रसना भी, और त्वचा तो सब जगह ही है। ये सारे मुख्यतः यहीं पर हैं। और मन भी यहीं पर है, सोचने की शक्ति भी यहीं पर है। सारे शरीर का नियंत्रण इसी से होता है। ये ब्राह्मण है। और हमारी जो भुजाएं हैं, वो यदि हमारे पर कोई संकट हो तो ये भुजाएं एकदम अपना संकट निवारण करने के लिए और सामना करने के लिए ये खड़ी हो जाती हैं। इसलिए भुजाओं को क्षत्रिय कहा है। और उदर जो होता है, वो हम जो कुछ भी खाद्य सामग्री लेते हैं, वो उदर में जाकर के वहाँ पर उसका रस रक्त बनता है और अंग प्रत्यंग को पोषण मिलता है। इसी प्रकार से जो वैश्य वर्ग है समाज का, वो कृषि करता है, व्यापार करता है, और मनुष्य जाति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार से ये 3 वर्ण हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक हैं। और इसमें कहीं भी जाति की बात, उसके जन्म की बात नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्मना, मनु महाराज कहते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं और संस्कारों से द्विज बनते हैं। और
भगवान कृष्ण भी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 3 श्लोकों में वह है, और उसमें बताया गया है कि क्या गुण होने चाहिए ब्राह्मण के, क्या शूद्र के होने चाहिए, और क्या वैश्य के होने चाहिए, क्या शूद्र के होने चाहिए। समो दमस तप शौचम क्षांतिर आर्जोम एवच, ये ब्राह्मण के बताए हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे च पलायनम, ये क्षत्रिय के बताए हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य के बताए हैं। और केवल सेवा का भाव शूद्र का बताया है। ये जो पैदा होकर के उसका निरीक्षण परीक्षण होकर के उसकी ये चयन किया जाता है। वृणोते इति वर्ण, जिसका वर्ण किया जाए, जिसको छांटा जाए, उसको वर्ण कहते हैं। एक वर्ण का अर्थ संस्कृत में रंग भी है, रंग भेद, काला गोरा। ये रंग भेद से नहीं है ये वर्णाश्रम व्यवस्था, ये गुणों के आधार पर है। तो ये वर्ण व्यवस्था बिल्कुल वैज्ञानिक है, और ये पहले भी चलनी चाहिए थी और अब भी ये चलनी चाहिए, और चल भी रही है। किसी व्यक्ति की प्रकृति और प्रवृत्ति देख कर के ही उसको कोई कार्य दिया जाता है। कोई मिलिट्री में भर्ती होता है तो एनडीए की ट्रेनिंग होती है, उसका शारीरिक सामर्थ्य देखा जाता है। किसी को लेक्चरर लगना है तो उसका ज्ञान देखा जाता है। और दूसरे किसी व्यवसायिक कार्य में, किसी को फैक्ट्री में या कहीं किसी प्रकार से उसका एमबीए की परीक्षा होती है। और जो कहीं भी किसी काबिल नहीं वो शूद्र फिर सेवा व्यवस्था में रहता है। तो ये वर्ण व्यवस्था है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, और ये बिल्कुल जन्म के ऊपर आधारित नहीं है, गुण कर्म स्वभाव के ऊपर आधारित है। दूसरी व्यवस्था हमारी आश्रम की व्यवस्था है। मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मान करके, और इसका वर्गीकरण, इसका बंटवारा 100 साल का किया गया है 4 भागों में। 25 साल तक पढ़ने लिखने का, और अगले 25 साल तक गृहस्थ का, आश्रम का, और 50 साल के बाद या 50-55 के बाद जब बेटे का बेटा हो जाए तब वानप्रस्थ और परमात्मा का चिंतन, समाज की सेवा। और जो इतने योग्य हों, जो ब्राह्मण वृत्ति के लोग हों, वो 75 साल के बाद फिर संन्यास लेते हैं, यत्र तत्र घूमते हैं और प्रचार करते हैं धर्म का, लोगों को ज्ञान देते हैं। ये 4 आश्रम हैं और ये 4 वर्ण हैं। इसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं, और वेद की ये व्यवस्था है, ये सनातन व्यवस्था है, सदा से है, सदा रहनी चाहिए। यदि नहीं है, इसको मान करके नहीं चलते, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर किसी का कार्य का चयन नहीं करते, तो वो कार्य व्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं करता। जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको उसी प्रवृत्ति के कार्य में लगाया जाना चाहिए, दूसरे कार्य में उसको नहीं लगाया जाना चाहिए। जो ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति है उसको यदि आप सेना में भर्ती कर देंगे तो वहाँ वो ठीक प्रकार से सेवा नहीं कर पाएगा। और जो ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति है वो यदि सेना में भर्ती हो जाएगा, वहाँ नहीं करेगा। और सेना वृत्ति का जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण, उसको अध्यापन अध्ययन का काम दिया जाएगा, वहाँ वो सफल नहीं होगा। इसलिए रामायण में चर्चा आती है कि विश्वामित्र यद्यपि वो राक्षसों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वो राम को मांगने आए दशरथ से, और राम को लेकर के गए। वो यज्ञ कर रहे थे, वो ब्राह्मण वृत्ति का उनका काम था, उसमें वो कर रहे थे। यद्यपि वो सैनिक जो शिक्षण है वो ब्राह्मण ही देते थे, लेकिन वो स्वयं लड़ते नहीं थे, उसके लिए ब्राह्मण वर्ग बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था है पूर्ण वैज्ञानिक है, और पहले भी ये थी, आगे भी ये चलनी चाहिए। इति ओम शम नमस्ते जी।